मैं हूँ यास्मीन रिजवान। आज मैंने बनाई है ऐसी दही फुल्की जो कि मेरी नानी बनाया करती थी। यकीन मानिए खाने में इतनी टेस्टी होती है, इतनी लाजवाब होती है। और ये वो कहलाती थी पुदीने वाली फुल्की। तो ये कैसे बनती है मैं आपको अंदर से दिखा रही हूँ। इसका टेक्सचर कितनी ये सॉफ्ट बनी है और कितनी मुलायम है, यानी कि कितनी फुली फुली सी भी है, बहुत मुलायम है और खाने में तो बेहद टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को बनाने के लिए। हमने यहाँ पर देखिए 7 से 8 कलियाँ लहसुन की ली हुई हैं, थोड़ा सा पुदीना लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। बेसन आप देखेंगे तो हमने छोटे चम्मच 6 लिए, अगर वज़न में देखेंगी 100 ग्राम है। तो सबसे पहले हमें इसके एक मसाला तैयार करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कूटने वाला ले लिया है, यानी कि इस तरह से आप कूट भी सकती हैं और दरदरा सा पीस के भी डाल सकती हैं। तो यहाँ पर जो हमने पुदीना और ये लिया है लहसुन, इसको सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे। और इसी के साथ हमने यहाँ पर 3 हरे मिर्चे लिए हुए, इनको भी हमें डाल देना है और इनको डाल के अच्छे से कूट लेना है। मैंने सारे मसालों को अच्छे से कूट लिया है। आप अगर इस तरह से दही फुल्की बनाते हैं हम, तो सब लोगों को बहुत पसंद आती है। मेरी नानी इस दही फुल्की को बनाती थी, जिसका फ्लेवर इसमें खुल कर आता। तो आधा मसाला हमने यहाँ पर बेसन में डाल दिया है और आधे मसाले को हमने रोक लिया, इसका बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसके साथ में लिया थोड़ा सा ज़ीरा, हींग और 2 पिंच सोडा। और अब इनको अच्छे से हमें हाथों से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। जैसे कि हम नमक हमेशा टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना चाहिए, तो हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और नमक 2 जगह यूज़ करेंगे तो नमक थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि दही फुल्की में भी दही में भी डालना है और फुल्की में भी डालना है। इसका खास ख्याल रखिए इन सबको मिक्स करने में। अब हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि आप इस तरह से एक बार दही फुल्की बना कर देखिए, इसका फ्लेवर बहुत खुल कर आता है। मेरी नानी हमेशा इस तरह की दही फुल्की बनाती थी, जो मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है। बेसन को हमें इतना फेंटना है, बहुत पतला भी नहीं करना, बहुत गाढ़ा भी नहीं करना। मैं आपको दिखाऊंगी इसको कितना रखना है, और जितना इसको अच्छे से आप फेंटेंगे उतनी आपकी फुल्कियाँ फुली फुली सी बनेंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल ली है। और मैं अब जब भी ये घर पे बनाती थी, पहले ज़माने में तो मिक्सी वगैरह हुआ नहीं करती थी, तो हम इसको सिलबट्टे पे पीस कर बनाते थे, तो इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता था। इसलिए मैंने आज इसको मसालों को कूट कर डाला है कि वही टेस्ट आए। वैसा तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा इससे मिलता जुलता आ ही जाएगा, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता था। अब तो खाना बनाना बहुत आसान हो गया, पहले बहुत मेहनत से बनता था, लेकिन खाना भी बहुत टेस्टी बनता था। तो देखिए बेसन मेरा अच्छे से फिट गया, आप देख सकते कितना फुला फुला सा हो गया है। और आपको दिखाया मैं इतना ही गाढ़ा इसको बेसन को हमें रखना है। जब मैं अपने घर में बनाती थी, पहले मेरे यहाँ मिक्सी नहीं थी, मैं सिल पर इन मसालों को पीसती थी, यानी कि कूट कर डालती थी। सब इस दही फुल्की को बहुत पसंद करते थे। मैंने कई तरह की दही फुल्की बनाई है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पसंद करने वाली यही चीज़ है, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। तो अब हमें क्या करना है, बेसन मेरा रेडी हो गया है, अब हम मट्ठे को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने मट्ठा लिया हुआ है, यानी कि जिसको आप लोग छाछ भी बोलते होंगे, ये मट्ठा है। और इसको हमने 1 पैकेट लिया हुआ है, यानी कि वज़न में देखेंगे तो आधा किलो, बिल्कुल फ्रेश है, ज़्यादा खट्टा नहीं है। आप चाहें तो इसको दही से भी बना सकती हैं। तो ये आप यकीन मानिए, जब मैं पहले इसको कूट कर घर में बनाती थी, ये बहुत अच्छा लगता था। तो जो मसाला हमने रोका है वो इस मट्ठे में डाल देना है। एक बार आप इस तरह की दही फुल्की बना कर देखिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और टेस्ट तो आप यकीन नहीं मानेंगी कि हमने भी बहुत तरह की दही फुल्की बनाई है, लेकिन जो ये टेस्ट आता है मेरी नानी की बताई हुई दही फुल्की में, वो किसी में भी नहीं आता है। तो देखिए इन मसालों को मैंने इसमें मिला दिया है। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि जब मैंने इसमें मसाले कूटे थे उसमें थोड़े से मसाले भरे हुए हैं, उनको इस तरह से डालकर पानी इसमें हम पलट देंगे। 2 चुटकी हींग डालेंगे, क्योंकि हींग बहुत ही अच्छी लगती है इसमें, इसका फ्लेवर। और यहीं पर मैंने डाला है आधा चम्मच कुटा भुना ज़ीरा। और यहीं पर हम डालेंगे आधा चम्मच से भी कट कुटी भुनी धनिया। इसको भून ज़रूर लीजिएगा, जब आप भून कर कूट कर इस तरह से डालेंगे तो इसका टेस्ट एकदम अलग आएगा। और इसी के साथ हम डाल रहे हैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अगर आप मिर्चा कम खाती हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। हमने बस थोड़ा सा डाला है, यानी कि आधे चम्मच से भी कम डाला है। और इसी के साथ हमने डाला है यहाँ पर काला नमक। तो काले नमक को ज़रूर इस्तेमाल करिए, इसका भी फ्लेवर इस फुल्की में बहुत अच्छा आता है। तो हमने यहाँ पर आधे चम्मच से भी कम काला नमक डाला है। और इसी के साथ थोड़ा सा हम सफ़ेद नमक डालेंगे। मिठे को टेस्ट कर लीजिए, उसी हिसाब से नमक रखिए, क्योंकि फुल्कियों में भी नमक है। तो देखिए मैंने दोनों नमक को इसमें मिला दिया है। और अब हमें इसमें किसी भी तरह की कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो इन मसालों को डाला है, इसी से मट्ठा बहुत ही उम्दा, बहुत ही टेस्टी बनता है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मट्ठा मेरा रेडी हो चुका है। अब इसको हम साइड में रख देंगे और फुल्कियों को तलते हैं। ऑयल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, इसे अच्छे से गर्म हो गया। अब हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और फुल्कियों को इस तरह से हम उठाएंगे और धीरे धीरे से डालते रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा खाना सरसों ऑयल में ही बनाती हूँ शुरू से, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा हेल्दी होता है, सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। अब थोड़ा थोड़ा सा मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ करने लगी हूँ, नहीं तो पहले तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी। हमारे यहाँ हमेशा खाना सरसों ऑयल में बनता है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरी फुल्कियाँ कितनी फूली फूली से बन रही हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा था इसको जितने अच्छे से फेंटेंगे उतनी बढ़िया सी फुल्कियाँ फूलेंगी। और कभी भी अगर आप फुल्कियों को तलो तो फैले हुए पैन में तलिए, तेल को कम रखिए, तो आपकी फुल्कियाँ जैसी गोल गोल सी बनती है बिल्कुल वैसे ही बनेंगी जैसे कि हमारी बन रही है। हमारे यहाँ खाना जो है इस तेल में इसलिए भी खाया जाता है कि शुरू से मेरी नानी मम्मी सब इसी में बनाती थी, तो हमारे बच्चों की, हमारे लोगों की भी आदत पड़ गई, इसी तेल को हम लोग पसंद करते हैं। और जो मैंने ये दही फुल्की बनाई है इसका टेस्ट तो इसी सरसों ऑयल में ही आता है। एक बार इसको आप ट्राई करिए, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये पुदीने वाली दही फुल्की है। तो मेरी नानी हमेशा कहती थी कि अगर आज कोई दही फुल्की बनाने जा रही हो तो पुदीने वाली बनाना, क्योंकि उसका टेस्ट हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मैंने नानी से ही सीखा था। तो देखिए मैंने फुल्कियों को पलट दिया, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा इसमें कलर आया है। और मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं ये फुल्की बनाती हूँ तो मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं बचती है, फ़ौरन ये ख़त्म हो जाती। तो मैंने यही कहा कि अगर आप बेसन को अच्छे से फेंटेंगी और थोड़ा सा ऐसे यानी कि 2 चुटकी आप सोडा डाल लेंगी, अगर नहीं भी डालना चाहती तो बस इसको बढ़िया से फेंट लीजिए। इससे क्या होता है, आपको इसको पानी में भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको सॉफ्ट करने के लिए आप डायरेक्ट इसको मट्ठा जो मैंने बना कर रखा है हम उसी में डायरेक्ट डाल सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको दिखाऊंगी अभी बाद में आगे कि ये अंदर से भी कितनी सॉफ्ट और हल्की बनती है, यानी कि बिल्कुल भी बेसन आपको जालीदार दिखेगा, ठस ठस सा जैसे वैसे फुल्कियाँ नहीं होती वैसी नहीं दिखेगी। तो देखिए हमारी फुल्कियाँ गोल्डन हो चुकी हैं, अब हमें इनको निकाल लेना है और गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर लो कर देंगे। फुल्कियों को निकाल लिया, अब हम इसको डायरेक्ट मट्ठे में डालेंगे। तो यहाँ पर जो मट्ठा रखा हुआ है इसको एक बार इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे और फुल्कियों को डाल देंगे। एक मैं रोक रही हूँ, आपको तोड़ कर दिखाऊंगी कि अंदर से ये कितनी सॉफ्ट है। अभी ये थोड़ी गर्म है, थोड़ी सी ठंडी हो जाए जब तक मैं दूसरा बैच रेडी करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेंगे और इस तरह से हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आराम से हम इसको डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ना आपस में चिपक रही। बस थोड़ी सी गैपिंग आपको रखनी है, इस बात का ख्याल रखिए और आपकी फुल्कियाँ बिल्कुल फुली फुली सी और बनेगी। कितने थोड़े थोड़े से बैटर में ही कितनी बड़ी बड़ी सी ये बन रही है। देखिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा बैटर डाली, बिल्कुल ज़्यादा हम नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, अंदर से कितनी जालीदार सॉफ्ट है, आपको देखने में ही लग रही होगी और खाने में बेहद टेस्टी। आप इसको हरी चटनी से ऐसे भी खा सकती हैं, खाने में बहुत अच्छी लगती है। भी रेडी हो चुका है, इसको भी हमें इसी मट्ठे में डाल देना है। तो मैं आपको पहली वाली फुल्की दिखाती हूँ जो कि मैंने पहले डाला था। आप साइज़ में देखिए कितना फ़र्क हो गया कि मट्ठे में जाते ही कितने बढ़िया से फूल गई हैं। और ये मैंने तली थी और ये मैंने दही में भिगो दी है। तो आप देखिए दही भी बिल्कुल ठीक यानी कि पतला है, बिल्कुल भी ज़्यादा कि अंदर से गाढ़ा नहीं हुआ है। अगर थोड़ा सा अगर आपका मट्ठा गाढ़ा हो जाता है तो आप थोड़ा पानी इसमें बाद में भी डाल सकती हैं। ये हमने थोड़ा सा सरसों ऑयल ले लिया है और सारा हमने निकाल लिया है। इसमें हम 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा जैसे ही चटकने लगेगा पैन में, हमें इसका एक तड़का लगाना और हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ ज़ीरे से ही इसका तड़का बहुत अच्छा आता है। जब तक कि तड़का लगा रही हूँ ज़ीरा मेरा लाल हो रहा है, यानी कि गोल्डन हो रहा है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर धनिया रोका हुआ था, धनिया पत्ती को इसके ऊपर से हमें डाल देना है, क्योंकि देखने में थोड़ी सी अच्छी लगती हैं। तो ये पुदीने वाली दही फुल्की है जो कि मैंने बनाई है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए आपको ये कैसी लगी। तो लीजिए मेरा बातों बातों में मेरा तड़का भी रेडी हो गया जो कि मैंने मट्ठे पर डाल दिया है। तो ये देखिए तड़के को मैं इस तरह से ऊपर पूरा डाल रही हूँ। मेरी दही फुल्की बनकर रेडी हो चुकी है, यानी कि पुदीने वाली। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ।